हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम दशमलव को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो हमारे पास दशमलव संख्या है 0.71 और इसको हम बदलेंगे प्रतिशत में। तो इसको बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारी दशमलव संख्या है इसको हम भिन्न में बदलते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा 7 और 1 है, तो हम यहाँ 7 और 1 को अंश के रूप में लिख देते हैं। इसके बाद हम बटे का चिन्ह देते हैं और इसके बाद ये जो हमारा दशमलव है, तो दशमलव के बदले हम यहाँ 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद हमारा ये 2 अंक है, तो 2 अंक के बदले हम यहाँ नीचे 2 जीरो लगा करके 100 बना देते हैं। तो ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, 1 और 2 जीरो यानी कि 100। तो हमारा क्या हो गया, इसको भिन्न बदलने के बाद ये संख्या हमारी क्या हो गई, 71/100। अब चूंकि हम जब प्रतिशत में बदलते हैं तो नीचे हमारा जो 100 होता है ये क्या होता है, प्रतिशत का रूप ले लेता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत। शत का मतलब 100 में। यहाँ चूंकि ऑलरेडी जब 100 है तो इसको हम हटा करके और हम यहाँ क्या लिख देंगे आगे, 71%। तो हम यहाँ 71% लिख देते हैं इसको। आइए एक और दूसरे तरीके से इसी तरह के प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ जैसे हमारे पास संख्या है 0.49, तो इसको बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम दोनों ही अंश में और इसके हर में 100 से गुणा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम 0.49 लिख देते हैं। इसके बाद कोई भी संख्या जो हमारी है उसके बट्टे में 1 होता है, भले हम लिखे या ना लिखे लेकिन उसके बट्टे में 1 होता है, तो हम यहाँ बट्टे में 1 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों ही संख्याओं को 100 से गुणा करेंगे, यानी कि अंश और हर दोनों में हम 100 से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हर में गुणा करते हैं 100 से, और ठीक वैसे ही इसके अंश में भी गुणा करेंगे 100 से। तो गुणा करने के बाद हम जब 0.49 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो 4 और 9 को लिख देंगे। इसके बाद ये जो हमारा दशमलव है, चूँकि यहाँ 2 जीरो है तो हमारा दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ स्थापित हो जाएगा, यानी कि 9 के बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे। इसके बाद ये हमारा बटा का चिन्ह है, तो ये यहाँ नीचे वैसे का वैसे उतर जाएगा और नीचे हमारा 1 गुणा 100 है। तो जब हम 100 में 1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 100। तो हम नीचे यहाँ 100 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 49 के बाद दशमलव है तो दशमलव लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल 49 को लिख देते हैं। और जब बटे में 100 होता है तो इसको हम हटा करके यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार जो 0.49 जो हमारी दशमलव की संख्या थी, इसको प्रतिशत में बदलने के बाद ये क्या हो गई, 49%। तो इस प्रकार हम दशमलव की संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें हमारी ये संख्या दशमलव के बाद 3 अंक तक है, तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी संख्या है 0.761, ठीक वैसे का वैसे यहाँ हम उतार देते हैं। तो हमने उतार दिया, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि किसी भी संख्या के हर में हमेशा 1 होता है, तो हम यहाँ इसके हर में बटा खींच करके और 1 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि हमें प्रतिशत बदलना है इसीलिए हम यहाँ 100 से नीचे गुणा करेंगे। तो हम नीचे यहाँ 100 से गुणा करते हैं, और चूँकि इसके मान में परिवर्तन ना हो संख्या के, इसीलिए हम क्या करेंगे, अंश में भी 100 से गुणा कर देते हैं। तो हम अंश में भी 100 से गुणा करते हैं। तो अंश और हर दोनों में 100 से गुणा करने का रीजन यही होता है कि संख्याओं के मान में परिवर्तन ना हो, इसीलिए हम ऊपर और नीचे दोनों गुणा करते हैं। तो जब हम ऊपर में जो संख्या हमारी है 0.761, जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा,
ये जो हमारा दशमलव है, चूंकि 2 जीरो होने की वजह से ये दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 7 6 और इसके बाद ये जो हमारा दशमलव है यहाँ आ जाएगा, तो हम यहाँ 6 के बाद दशमलव को दे देते हैं और इसके बाद ये जो हमारा 1 है इसको हम यहाँ लिख लेंगे। और इसके बाद जब हम नीचे 1 में जब 100 से गुणा करते हैं तो ये हमारा 100 हो जाएगा, तो इसको हम बटा का चिन्ह दे करके और हर में 100 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी संख्या है यानी कि 76.1 इसको वैसे का वैसे हम यहाँ लिख देंगे और ये जो बट्टे में हमारा 100 है इसको हम हटाएंगे। जब हटाएंगे तो यहाँ हम प्रतिशत का चिन्ह दे देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे 3 अंक की दशमलव संख्या थी 0.761, इसको प्रतिशत में बदलने पे क्या आएगा 76.1%। आइए अब 1 अंक की संख्या में इसी प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी ठीक वैसे ही 0.3 यहाँ अंश में लिख देंगे और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा 1, बट्टे में हमने 1 लिख दिया। अब इसके बाद हम नीचे जो है हर में इसके 100 से गुणा करेंगे और ठीक वैसे ही हम इसके अंश में भी क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। अंश और हर दोनों में हम 100 से गुणा करते हैं। तो जब हम 0.3 में 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हमारा 2 अंक के बाद चला जाएगा, लेकिन यहाँ देखेंगे कि 3 हमारी 1 अंक की संख्या है, तो हम क्या करेंगे 3 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसको 2 अंक बनाने के लिए यहाँ हम एक 0 भी लगा देते हैं। अब ये हमारा जो दशमलव था यहाँ पे, अब ये जब 2 अंक जाएगा तो ये 0 के बाद हमारा दशमलव हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा बटा का चिन्ह है, तो इसको हम यहाँ उतार देते हैं और नीचे हमारा 1 गुणा 100 है, तो 100 में 1 से गुणा करने पे 100 होता है, तो हम यहाँ नीचे 100 लिख देते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने पहले भी बताया, जब हमारा यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो हम संख्या में दशमलव को हटा देते हैं। तो हम यहाँ दशमलव हटाकर 30 लिख देते हैं और बट्टे का जो हमारा 100 है इसके बदले हम क्या करते हैं यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार 0.3 को जब हम प्रतिशत बदलेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 30%। तो इस प्रकार हम दशमलव की संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में दें। प्रश्न है 0.53 को प्रतिशत में बदले। इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।